नमस्कार, त्रिनेत्र चूरू अपडेट लेकर हाजिर हूँ मैं विनीता शर्मा और आइए अब नजर डालते हैं आज के अपडेट्स पर। चूरू नगर परिषद की ओर से वार्ड नंबर 58 व 59 के मुख्यमंत्री बजट घोषणा के तहत 1800 मीटर की सीसी रोड का लोकार्पण आज कांग्रेस नेता रफीक मंडेलिया ने किया। आयोजित समारोह में मंडेलिया ने कहा कि कांग्रेस पार्टी का नाम ही विकास है। उन्होंने कहा कि जब से मुख्यमंत्री ने अपने बजट में सड़कों की घोषणा की, तब से चूरू में बिना किसी भेदभाव के सभी वार्डों में सड़कों का निर्माण करवाया जा रहा है। मंडेलिया ने कहा कि जहां पर 30 से 35 सालों तक सड़कें नहीं बनी थी, वहां अब नगर परिषद द्वारा सड़कें बनाई गई हैं। इस अवसर पर पंचायत समिति सदस्य धर्मेंद्र बुडानिया, पंचायत समिति सदस्य कमला पूनिया, किसान नेता आदूराम न्योल आदि का वार्डवासियों ने माल्यार्पण कर स्वागत किया। मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत की बजट घोषणा के तहत पूरे राजस्थान भर में जो सड़कें बन रही है, उसी की श्रृंखला में चूरू शहर में हमारी अभिशंसा पर, नगर परिषद की अभिशंसा पर बन रही सीसी सड़कों में आज वार्ड नंबर 59 जो मेरा खुद का गृह वार्ड है, उसमें बन रही करीब 1800 मीटर की रोड का आज उद्घाटन किया गया है। और इसी तरीके से चूरू शहर के अंदर सभी वार्डों के अंदर जो है वो सड़कें बन रही है। सभी वार्डवासियों का धन्यवाद है और मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत का धन्यवाद है। चूरू लोकसभा प्रत्याशी रफीक जी मंडेलिया का धन्यवाद है। और ये जो सड़कें हैं, करीब 6 करोड़ की लागत से इन सड़कों का जो निर्माण कार्य है वो चूरू शहर के अंदर विभिन्न वार्डों में चल रहा है। सभी को मैं धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ। रतनगढ़ की गांधी बाल निकेतन में 7.5 लाख रुपए की लागत से रेनोवेटेड कंप्यूटर लैब व नव स्थापित इंटरैक्टिव बोर्ड्स का उद्घाटन गुरुवार को जिला कलेक्टर सिद्धार्थ सिहाग ने किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि अत्याधुनिक शैक्षिक संसाधन किसी भी अन्य स्कूल के लिए अनुकरणीय है। नवीनतम संसाधनों से शिक्षण कार्य प्रभावी एवं रोचक बनता है, जिससे विद्यार्थी उत्साहित होकर पढ़ते हैं। स्कूल में भामाशाह अजीत सरिया परिवार द्वारा लगभग 1.5 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने पर उन्होंने साधुवाद दिया। इस अवसर पर समाज सेवी इंद्राज खीचड़, एसडीएम अभिलाषा, तहसीलदार बजरंगलाल कुलहरी आदि उपस्थित थे। प्रयास गांधी बाल निकेतन में किया है, तो इनके द्वारा 80 सरकारी स्कूलों में जो इंटरैक्टिव बोर्ड हैं, स्मार्ट क्लासरूम्स हैं, उनको लगाने के लिए एक प्रयास किया जा रहा है और उसके तहत इन्होंने आज अपने स्कूल में ये लगा के उसकी शुरुआत की है। मैं चाहूँगा कि अन्य, क्योंकि चूरू भामाशाहों का ज़िला है, ख़ासतौर से शिक्षा से जुड़े हुए क्षेत्र में, तो बाकी भी जो अन्य भामाशाह हैं उनके लिए ये एक अनुकरणीय पहल है। और मुझे लगता है कि आने वाले 2 सालों के अंदर 2023 के अंत तक हमारे सारे जो प्राथमिक स्तर से ऊपर के स्कूल हैं, उन सारों में किसी न किसी रूप में कंप्यूटर लैब्स और स्मार्ट क्लासरूम्स का सैचुरेशन हो जाएगा। चूरू के सर्किट हाउस में राजस्थान राज्य महिला आयोग अध्यक्षा रेहाना रियाज ने आज जन सुनवाई में आम जन की समस्याओं को सुना। रियाज ने सुनवाई में कहा कि महिला आयोग से संबंधित प्रकरणों के अलावा विभिन्न विभागों से संबंधित समस्याओं को लेकर भी आम जन उपस्थित हो सकते हैं। जन सुनवाई के दौरान पानी, बिजली, स्वास्थ्य, सानिवी, महिला एवं बाल विकास विभाग, रसद सहित विभिन्न प्रमुख विभागों से जुड़े अधिकारियों को तुरंत प्रभाव से आम जन की समस्याओं का निदान करने की बात कही गई। इस अवसर पर महिला अधिकारिता विभाग के सहायक निदेशक संजय कुमार, सुपरवाइजर कृष्णा, शकुंतला आदि मौजूद थे। चूरू में जन सुनवाई चल रही है। जो भी महिलाओं से संबंधित मसला हो या कोई और आम जनता को कोई प्रॉब्लम हो, सारी अधिकारियों की मौजूदगी में जन सुनवाई में तत्काल निराकरण का भी व्यवस्था है। जो भी इधर हो सकता है वो निराकरण यही हो रहा है, नहीं है तो आगे टाइम पीरियड के अंदर टाइम बाउंड निराकरण के लिए कहा जाए। अब लोगों ने अपनी अपनी समस्या रखना शुरू किया, कार्यवाही चल रही है। रतनगढ़ जिला बनाओ संघर्ष समिति ने आज चूरू स्थित सर्किट हाउस में राजस्थान महिला आयोग की अध्यक्ष रेहाना रियाज चिश्ती को ज्ञापन देकर रतनगढ़ को जिला बनाने की मांग की है। समिति द्वारा दिए गए ज्ञापन में उल्लेख किया गया है कि रतनगढ़ अपनी भौगोलिक एवं प्रशासनिक सुविधाओं के चलते जिला बनाए जाने के लिए उपयुक्त है। रतनगढ़ शहर में 2 पीजी महाविद्यालय, जिला अस्पताल, आयुर्वेद का सबसे बड़ा चिकित्सालय, धन्वंतरी मंदिर, सरकारी ITI, शहर का मेगा हाईवे व नेशनल हाईवे से सीधा संपर्क होने से सड़क यात्रा भी सुगमता से उपलब्ध रहती है। ज्ञापन के माध्यम से मांग की गई है कि रतनगढ़ को सुजानगढ़, बीदासर, सरदार शहर, फतेहपुर आदि तहसीलों को मिलाकर जिला बनाने की घोषणा करवाई जाए।
राजस्थान की गहलोत सरकार बेरोजगार युवाओं का मजाक उड़ाने के लिए विद्या संबल योजना के माध्यम से युवाओं को इधर उधर दौड़ा रही है। सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की कमी के कारण छात्रों की पढ़ाई बाधित हो रही है। ऐसे में बेरोजगारों को रोजगार उपलब्ध करवाने के लिए राज्य सरकार ने एक योजना तो चलाई, लेकिन ये योजना सरकार के लिए कोर्ट की खास साबित हो रही है। सामाजिक संगठन चूरू एकता मंच के एक प्रतिनिधि मंडल ने चूरू जिला कलेक्टर सिद्धार्थ सिन्हा को ज्ञापन के माध्यम से सूचित किया है कि राज्य की विद्या संबल योजना युवाओं के लिए परेशानी का कारण बनी हुई है। जिला कलेक्टर सिद्धार्थ सिन्हा ने गुरुवार को रतनगढ़ एसडीएम एवं पंचायत समिति कार्यालय का निरीक्षण कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इससे पूर्व उद्योग विभाग द्वारा आयोजित वीसी में भी जिला कलेक्टर शामिल हुए। पंचायत समिति परिसर में बने वीसी रूम में जिला कलेक्टर करीब 1.5 घंटे तक रुके। जिला कलेक्टर के आगमन पर सरपंच संघ ने क्षेत्र की ग्राम पंचायतों में पक्के निर्माण का अन्य तहसीलों के मुकाबले रेशियो कम रहने पर असंतोष जताते हुए ज्ञापन दिया कि ग्राम पंचायतों में पक्के निर्माणों का ग्राफ अन्य तहसीलों के समकक्ष बढ़ाने की मांग की है। इस अवसर पर एसडीएम अभिलाषा, तहसीलदार बजरंगलाल कुलहरी, बीडीओ दुर्गाराम पारिक आदि उपस्थित थे। नरेगा के अंदर जो निर्माण कार्य है पक्के, उन पे पाबंदी लगा दी थी। उनको दोबारा शुरू कराने के लिए निवेदन किया कलेक्टर साहब से, और कलेक्टर साहब ने कहा है कि चालू हो जाएगी। पाबंदियाँ क्यों लगा दी गई है? चूरू जिले के अंदर रतनगढ़ में तो 41% है लेबर नहीं सामग्री, तो 19% और मिलनी चाहिए हमारे को। बाकी चूरू है, राजगढ़ है, वहाँ अब वो चले गए 40 के रेसों से, तो वो दंड हमें मिल रहा था। हमने निवेदन किया तो जिला जिस महोदय ने कहा कि आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा। आज हमने जो नरेगा जो कार्य चल रहा है उसमें राज्य सरकार की गाइडलाइन है कि 60% सामग्री और 40% जो पक्के काम के जो लेबर 40 और सामग्री जो है वो होनी चाहिए 60 है वो लेबर होनी चाहिए। तो उसी के मुताबिक हमारा जो ब्लॉक जो रतनगढ़ है उसमें पिछली साल का टारगेट देखें तो मात्र 17% ही मटेरियल कंज्यूम्ड हुआ है और सामग्री जो है वो 86% गई है। तो अब की बार भी क्या है कि हमारा जो राज्य सरकार की गाइडलाइन है उसी के मुताबिक चल रहा है। हमने साहब से निवेदन किया कि पूरे जिले का रेशियो नहीं देख के हमारा ब्लॉक वाइज जो रेशियो है उसके ऊपर ध्यान केंद्रित करते हुए हमें पक्के काम की स्वीकृति दिला ली जाए। साहब ने आश्वासन दिया कि जरूर दिखाएंगे। चूरू नगर परिषद सभापति पायल सैनी ने गुरुवार को वार्ड संख्या 53 में निर्माणाधीन सीसी सड़क का अवलोकन किया। अवलोकन करते हुए सभापति सैनी ने कहा कि राज्य सरकार ने राजस्थान के हर जिलों में सड़कों का जाल बिछा दिया है। कांग्रेस के राज में आमजन की सुविधाओं के लिए विकास कार्यों को प्राथमिकता से किया जाता है। यशस्वी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने हर वर्ग के लोगों को विभिन्न योजनाओं से लाभान्वित करने का कार्य किया है। इस मौके पर पार्षद अली मोहम्मद भाटी, बालीबाई, बेबी बानो आदि उपस्थित थे। के द्वारा चूरू शहर के विभिन्न वार्डों के अंदर जो सड़क निर्माण करवाया जा रहा है, आज उसी श्रृंखला के अंदर वार्ड नंबर 53 के अंदर वार्ड पार्षद विनोद जी खटी के साथ में और हमारे पार्षदों की टीम के साथ में बन रही सीसी सड़क का अवलोकन किया गया है। यहाँ के वार्ड वासियों के द्वारा बताया गया कि करीब 30 साल बाद में उनके घर के आगे ये सड़क जो बन रही है। महिलाओं के द्वारा बताया गया कि इन्होंने तो रोड की जो आस थी वही छोड़ दी थी। सुनकर बड़ी खुशी हुई और आज इनके द्वारा अभिवादन किया गया है। सभी को यही विश्वास दिलाना चाहूँगी कि रोड जितनी भी बन रही है सभी गुणवत्तापूर्ण बने और सभी लोग अपने घर के आगे की सड़क को खड़े रहकर खुद बनवाएं ताकि जो रोड है वो कई सालों तक टिकी रहे। वार्ड नंबर 53 के अंदर मेरे घर के सामने जो रोड बन रही है, करीब 30 वर्ष बाद में रोड बन रही है। एक बारी पहले बनी थी और दूसरी बारी में अभी बनी है। चेयरमैन साहब के हिसाब से खूब अच्छे से रोड बन रही है। गोवंश में फैली लंपी बीमारी ने क्षेत्र में तबाही तो मचा ही रखी है, तो दूसरी तरफ इन दिनों गोवंश पर तेजाब डालने की घटनाएं सामने आने से गो भक्तों में रोष व्याप्त है। दरअसल इन दिनों तारानगर तहसील के नहरी क्षेत्र के आसपास के खेतों में गोवंश पर तेजाब डालने की घटना सामने आ रही है। घटना को लेकर गुरुवार को बालाजी गौ सेवा समिति ने एसडीएम कार्यालय में कलेक्टर के नाम व थानाधिकारी को एक ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में इन लोगों ने मांग की है कि प्रशासन द्वारा जल्द से जल्द कार्रवाई की जाए। इस मौके पर समिति के सदस्य पवन स्वामी, नेमजी गडाना, लोकेंद्र सिंह आदि मौजूद थे। 4-5 दिनों से ये घटना सामने आ रही है कि सावा से तारानगर रोड के ऊपर नहर के आजू बाजू किसानों के द्वारा शायद गोवंश के ऊपर तेजाब डाली जा रही है
और हम इस कार्य की, क्रूर कार्य की निंदा करते हैं। हम शासन प्रशासन से मांग करते हैं कि अगर 4-5 दिनों के अंदर अगर हमें कोई सही कार्रवाई करता है शासन प्रशासन तो बहुत ही अच्छा रहेगा, नहीं हम 4-5 दिनों के अंदर अंदर उग्र आंदोलन करेंगे। ये गोवंश पे जघन्य अपराध हो रहा है, ये हम स्वीकार नहीं करते हैं। प्रशासन शासन से हम मांग करते हैं इस पे कोई कार्रवाई की जाए, वरना हम करेंगे वो प्रशासन से भी ऊपर होगा। ये अपने सावा तारनगर रोड पे कैलाश महेंद्र है, वहाँ से आ रही है। वहाँ कम से कम 8 से 10 नंदी बता रहे हैं, उसमें से 3 नंदी का रेस्क्यू कर लिया है और चौथे का आज रेस्क्यू करने गए थे। लेकिन ये क्या घनी आबादी वाला क्षेत्र है, तो यहाँ औरतें बच्चे बाहर घूम रहे हैं, तो उनको लगने की भी थोड़ा डर रहता है, तो आज वो हाथ नहीं आया। कल क्या घटनाएं लोगों के द्वारा की जा रही है? घटना नंदी पे तेज़ाब डाला जा रहा है और तेज़ाब कम से कम 2 लीटर के आसपास या 1.5 लीटर के आसपास डाला जा रहा है, तो बड़ी बुरी तरह वो जल रहे हैं, उनकी चमड़ी पूरी जल गई है, खून निकल रहा है और बड़े बड़े घाव हो गए हैं। नाम नेम जी का डाना। बात है कि कैलाश जो बस स्टैंड है उसके पास और तीनों से गोवंश को बराबर कोई गर्म पानी या कोई तेजाब के डाल रहे हैं। प्रशासन को ज्ञापन भी दिया है। प्रशासन से आग्रह निवेदन है कि इस मुहिम को बचाए और जो दोषी है उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, ताकि आगे आने वाली कोई भी ऐसी घटना न घटे। और सबसे विनम्र अपील है देखने वालों से, सुनने वालों से, कि तुरंत प्रशासन को कहे या बालाजी को स्वास्थ्य समिति है वो सेवा समिति वहाँ करके आगाह करे, ताकि इस बेजान जानवर की निर्मम हत्या न हो। गायों में व्याप्त लंपी महामारी के निदान हेतु किए जा रहे प्रयासों में सहयोगार्थ कमला देवी, प्रेम रतन भोजक व प्रेम बीला परिवार द्वारा आयोजित श्री रामचरितमानस नवाहन पारायण पाठ में सैकड़ों श्रद्धालुओं ने भाग लेकर आध्यात्मिक लाभ प्राप्त किया। राजीव भोजक ने बताया कि जन कल्याण एवं गौ माता को पूर्ण स्वस्थ रखने हेतु रामचरितमानस का आयोजन कर ईश्वर से सभी के लिए मंगल कामना की गई। भोजक ने पाठ में पधारे हुए सभी श्रद्धालुओं का आभार व्यक्त किया। इस अवसर पर मुन्ना लाल सेठिया, कन्हैया लाल धूत, बजरंग लाल सोनी आदि उपस्थित थे। रतनगढ़ की गर्ल्स कॉलेज में आज एक प्रोफेसर की नियुक्ति हुई है। प्रोफेसर मनोज कुमार शर्मा ने कार्यवाहक प्राचार्य के रूप में आज अपना कार्यभार ग्रहण कर लिया है। इस मौके पर छात्र संघ अध्यक्षा पुनीता चौमाल, उपाध्यक्ष राधा उपाध्याय, महासचिव अंकिता सैनी आदि ने उनका स्वागत किया। जीर्ण जन्मस्थली गांव घांगू के जीर्ण माता मंदिर में शनिवार को शक्ति मंगल पाठ एवं भजन कीर्तन का आयोजन होगा। यह कार्यक्रम श्री जीर्ण सखी मंडल चेन्नई की ओर से किया जाएगा। मां जीर्ण की ज्योत प्रज्वलित करने के बाद शाम 3 बजे से मंगल पाठ का शुभारंभ होगा। भजन कीर्तन में आमंत्रित गायक कलाकार राम अवतार कोलकाता, नीरज अग्रवाल कोलकाता, हेश बबैरवाल जयपुर व सोनू शर्मा जयपुर प्रस्तुति देंगे। चूरू के अग्रसेन नगर में भारत विकास परिषद की ओर से छात्रवृत्ति वितरण समारोह में अतिथियों द्वारा 75 छात्राओं को छात्रवृत्ति प्रदान की गई। इस मौके पर परिषद के राष्ट्रीय संगठन मंत्री सुरेश जैन ने मेरा गांव मेरा तीर्थ की अवधारणा पर अपने विचार व्यक्त किए। वहीं अतिथियों ने चोटिया परिवार, अन्य सदस्यों का परिचय व आगामी योजनाओं के बारे में बताया। राजलदेसर कस्बे की श्री राजलदेसर गौशाला में आयोजित श्रीमद् भागवत कथा के अंतिम दिन व्यासपीठ पर विराजित कथावाचक धीर शांत दास अर्धमुनि ने उपस्थित जनों से कथा को अपने जीवन में अमृत की तरह पीकर अच्छे मार्ग पर चलने का संकल्प लेकर जाने की बात कही। साथ ही जीवन में जितना हो सके मानव जीव कल्याण के लिए कुछ न कुछ करते रहने के लिए कहा। इस अवसर पर भाजपा के जिला अध्यक्ष धर्मवीर पुजारी, कोषाध्यक्ष रघुवीर चौधरी, कन्हैया लाल सोनी आदि उपस्थित थे। चूरू भाईजी चौक के पास बालाजी प्लॉट्स में श्री श्याम सेवा समिति श्याम परिवार के 13वें वार्षिकोत्सव व श्याम जन्मोत्सव पर श्रद्धालुओं ने बाबा की अखंड ज्योत लेकर पाठ का संगीतमय वाचन किया। इस दौरान
कोलकाता के गायक कलाकार विनोद शर्मा व गायक मेहुल ने बाबा की अखंड ज्योत पाठ का वाचन किया। कोलकाता की तुलिका डांस एंड पार्टी की संचालिका तुलिका बनर्जी ने बताया कि पाठ में नृत्य कलाकारों ने मनमोहक प्रस्तुतियां देकर सभी को झूमने पर मजबूर कर दिया। ये श्याम शाह स्मृति श्याम परिवार चूरू का 13वां वार्षिक उत्सव है। ये श्याम जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में मनाया जाता है और इसमें बाबा के जीवन पर आधारित श्याम अखंड ज्योति पाठ में जैसे श्याम बाबा का जन्मोत्सव है, भीमसेन और नागलोक की राजकुमारी अहलावती का विवाह है, बाबा ने किस प्रकार 3 बाण प्राप्त किए, बाबा ने शीश का दान श्री कृष्ण भगवान को कैसे दिए, इस प्रकार बाबा के जीवन पर आधारित श्री श्याम अखंड ज्योति पाठ का पठन हमारे भाई मेहुल जी शर्मा और विनोद जी शर्मा करेंगे। ये श्याम शाह स्मृति का वार्षिक उत्सव है। राष्ट्रीय क्षय उन्मूलन कार्यक्रम के तहत लायंस क्लब रतनगढ़ वेस्ट द्वारा 40 टीबी रोगियों को 6 माह के लिए पोषण युक्त राशन किट वितरित की जा रही है, जिसके अंतर्गत आज दूसरे चरण की किट जिला क्षय निवारण केंद्र में रोगियों को प्रदान की गई। जिला क्षय रोग अधिकारी डॉक्टर वेद प्रकाश ने बताया कि टीबी रोग कुपोषण के कारण ज्यादा हावी होता है और ऐसे परिवार भी काफी है जो रोगी को पर्याप्त पोषण राशन देने में सक्षम नहीं है। इस दौरान क्लब के मोहम्मद अनवर कुरैशी, मेजर सिंह, भीमराज प्रजापत व एडवोकेट संजय कटारिया की उपस्थिति में 40 रोगियों को किट का वितरण किया गया। हाँ सर, आज किस प्रकार का कहाँ पर कार्यक्रम हुआ है? ये क्षय निवारण केंद्र में जो टीबी पेशेंट है और जो गरीब है जिनके पास खाने के लिए अनाज नहीं है, तो दवाई के साथ पौष्टिक आहार बहुत ज़रूरी होता है। तो हमारे क्लब ने ये तय किया कि ऐसे मरीज जिनके पास खाने के लिए पौष्टिक अनाज या साधन नहीं है, उनको 6 महीने तक हर महीने एक ऐसा किट दिया जाए जिसमें अनाज हो, दालें हो, तेल हो और चाय चीनी जितना सामान एक व्यक्ति के हिसाब से 1 महीने का लगता है, वो किट बना करके 6 महीने तक लगातार वितरित किया जाएगा। तो आज 4 तारीख को देवउठनी 11 को भी मरीजों को किट वितरित किए गए। राजस्थान राज्य महिला आयोग अध्यक्षा रेहाना रियाज ने गुरुवार को घांगू के भजन गायक चुन्नीलाल जांगीड़ के निधन पर उनके घर जाकर संवेदना व्यक्त की और घर वालों को सांत्वना दी। इस मौके पर महिला आयोग अध्यक्षा रेहाना रियाज ने कहा कि जीवन मरण परमात्मा के हाथ में है और हरी इच्छा प्रबल है। भलाई की राह पर चलने वाले व्यक्ति को सदैव याद किया जाता है और उसकी कमी अखरती है। इस दौरान कांग्रेस देहात अध्यक्ष रामनिवास सारण, महावीर नेहरा, सहायक निदेशक जनसंपर्क कुमार अजय आदि मौजूद थे। राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जयपुर एवं अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण बलजीत सिंह व सचिव प्रमोद बंसल के निर्देशानुसार तालुका विधिक सेवा समिति रतनगढ़ के तत्वाधान में अध्यक्ष तालुका विधिक सेवा समिति रतनगढ़ ऋषि कुमार एवं अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कन्हैयालाल पारीक के निर्देशन में रतनगढ़ की हनुमान बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय एवं भगवानी देवी भुवालका बालिका राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय रतनगढ़ में आज विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। अभियान के तहत कार्यक्रम में बाल विवाह से संरक्षित सख्त कानून की जानकारियां, बाल विवाह न करने की शपथ, आगामी राष्ट्रीय लोक अदालत व साइबर क्राइम के बारे में जानकारी प्रदान की गई। आज तालुका विधिक सेवा समिति रतनगढ़ की तरफ से शहर के 2 सीनियर सेकेंडरी गर्ल्स विद्यालय में हनुमान बालिका एवं भगवानी देवी बुवालका गर्ल्स स्कूल में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें विद्यार्थियों को पॉक्सो एक्ट के बारे में, साइबर क्राइम के बारे में जानकारी दी गई तथा बाल विवाह से होने वाले नुकसान और अपराध के बारे में जानकारी दी गई। इस कार्यक्रम के अंतर्गत स्कूल में उपस्थित विद्यार्थियों को बाल विवाह नहीं करने की शपथ भी दिलाई गई और इससे संबंधित सभी प्रकार के कानूनी जो बिंदु हैं उनकी जानकारी दी गई। धन्यवाद। सरदारशहर के गांव पुलासर में पिछले 70 सालों में गोगा मेडी की पूजा करने वाले दिवंगत भगत कुरडाराम जी के थान की स्थापना गुरुवार को एक भव्य समारोह में की गई। उदासर धाम के संत दयानंद जी महाराज एवं बिल्लू धाम के प्रधान भगत श्री इमीचंद सारण ने अपने कर कमलों से भगत के थान की आधारशिला रखी। इससे पूर्व सैकड़ों गोगा भक्त ढोल, डेरू, निशान आदि लेकर गाजे बाजे के साथ भक्त कुरडाराम की समाधि पर पहुंचे एवं छावली व मंगल गीतों से भगत को श्रद्धा सुमन अर्पित किए।
चूरू राजस्थान नगरीय आधारभूत विकास परियोजना द्वारा रतनगढ़ के वार्ड संख्या 25 मक्की मस्जिद मदरसा में आज पार्षद नूर मोहम्मद की अध्यक्षता में मोहल्ला बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में जन सहभागिता इकाई के प्रवीण सिंह राठौड़ व L&T कंपनी के हिमांशु मांडर ने सीवरेज परियोजना की विस्तार से जानकारी देते हुए परियोजना के लाभ बताए। इस दौरान भवरू खां, असलम, सलीम आदि मौजूद थे। आप RUIDP की तरफ से मोहल्ले में क्या जानकारी देते हो? नमस्कार, मेरा नाम प्रवीण सिंह राठौड़ है और मैं जन सहभागिता इकाई यूनिट में काम करता हूं। आज वार्ड नंबर 25 मक्की मस्जिद मदरसा में हमने जो सीवरेज परियोजना चल रही है उसके बारे में विस्तार से बताया गया और इसमें जन भागीदारी के बारे में बताया गया। इसकी आगे भविष्य में रख रखाव कैसे किया जाएगा उनके बारे में बताया गया। आज की जो मीटिंग हुई, ये बैठक ये पार्षद जी नूर मोहम्मद जी की अध्यक्षता में हुई और जो अल्पसंख्यक योजनाएं, सरकारी योजनाएं, उनके बारे में हमने प्रकाश डाला और सभी ने मोहल्लेवासियों ने भाग लिया और मैं आशा करता हूं कि जो हमने बात कही है वो सभी समझें और मैं उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। धन्यवाद। द ईगल फाउंडेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रशांत सोनी के जन्म दिवस पर आज रतनगढ़ के राजकीय जालान अस्पताल में भर्ती रोगियों को फल वितरण का कार्यक्रम किया गया, जिसमें फाउंडेशन के चूरू जिला अध्यक्ष सुभाष सोनी, किशन लाल, हीरालाल सोनी आदि उपस्थित थे। रतनगढ़ पुलिस ने नशे की खेप के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए एक लग्जरी गाड़ी से 70 किलो डोडा पोस्त व 9,900 नशीली टेबलेट को जब्त किया है। जब्त सामान का बाजार मूल्य 8 लाख रुपए बताया जाता है। पुलिस ने डोडा पोस्त एवं टेबलेट को जब्त कर 3 जनों को गिरफ्तार किया है। DYSP हिमांशु शर्मा ने बताया कि मुखबिर की सूचना पर मेगा हाईवे पर स्थित 220 kV GSS के पास एक कार को रोककर तलाशी ली गई। तलाशी के दौरान कार में रखे 3 कट्टों में 70 किलो डोडा पोस्त व 9,900 नशे की टेबलेट भी बरामद हुई। आज पुलिस द्वारा 70 किलो डोडा पोस्त, 9,900 ट्रामाडोल की टेबलेट में 3 मुजरिमों के जब्त की गई है। सरदार शहर रोड का ये प्रकरण है और इस संबंध में अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। जांच लाजल देसर SHO रतन लाल जी को दी जा रही है। आरोपी हनुमानगढ़ जा रहे थे और आगे फर्दर पूछताछ में पता लगेगा पीछे से कहाँ से लेके आए थे। और इसके अलावा ये जब्ती SHO रतनगढ़ श्री सुभाष जी बिजारनिया के द्वारा की गई है। उसका बाजार मूल्य है लगभग 8 लाख रुपए के लगभग ये बाजार मूल्य है इस सामान का और 70 किलो डोडा पोस्ट है, 9,900 ट्रामाडोल की टेबलेट है। काफ़ी बड़ी खेप है और एक XUV गाड़ी भी बरामद की गई है जिसमें इसका ट्रांसपोर्टेशन किया जा रहा था। रतनगढ़ के वार्ड संख्या 12 में बीती रात उस समय अफरा तफरी मच गई जब एक घर के बाहर लगे बिजली मीटर में अचानक आग लग गई। आग लगने का कारण हाई वोल्टेज बताया गया है। आगजनी की घटना उक्त घर के पास लगे एक CCTV कैमरे में कैद हुई। घटना के बाद बिजली के तारों में चिंगारियां उठने लगी। घटना के अनुसार रतनगढ़ के वार्ड संख्या 12 में 13पंथी भवन के सामने शोभा चंद भोजक का मकान है। भोजक के घर के बाहर लगे बिजली मीटर में बीती रात हाई वोल्टेज के कारण आग लग गई। घटना में घरेलू बिजली उपकरण भी जल गए जिससे लाखों रुपए का नुकसान हुआ है। ये था आज का चूरू अपडेट। कल फिर हाजिर होंगे नई अपडेट के साथ। अब दीजिए इजाजत। नमस्कार।